क्या तुम्हें भी कभी ऐसा फील होता है कि सबके पास कोई है पर मेरे पास कोई नहीं है? तुम इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते जा रहे हो, सब बिजी दिख रहे हैं, सब खुश दिख रहे हैं, सब सक्सेसफुल हैं, और तुम अकेले एक खाली रूम में बैठे हुए हो। अगर तुम्हारे साथ भी यही सिचुएशन होती है, देन वेलकम टू 20s, द डिकेड ऑफ ड्रीम्स एंड साइलेंट ब्रेकडाउन्स। हेलो एवरीवन, दिस इज़ रुद्राक्ष, और आज इस वीडियो में एक 1-to-1 टॉक करने वाले हैं जिसमें क्या फील होता है 20s में, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। हम सब ने सुना है 20s इज़ द बेस्ट टाइम टू लिव द लाइफ। करियर बनेगा, प्यार मिलेगा, फ्रेंड्स फॉरएवर बनेंगे, फ्रीडम ही फ्रीडम, एंजॉयमेंट ही एंजॉयमेंट, लाइफ बहुत शानदार होगी। बट इस ग्लिटर भरी दुनिया के पीछे कितना प्रेशर है, क्या कोई इसके बारे में सोचता है? पर सच तो यह है कि 20s सिर्फ एक फिगर आउट करने का फेज नहीं है, सब अच्छे चीज़ों का फेज नहीं है। इसी दौरान फ्रेंड्स भी टूटते हैं, फ्रेंडशिप भी टूटती है, हम भी टूटते हैं, प्यार भी टूटता है, अपॉर्चुनिटीज भी जाती है, सब कुछ होता है। और सबसे बड़ी बात, हम खुद से भी दूर हो जाते हैं। पर ये कोई भी नहीं बताता है। सब मास्क पहन के घूम रहे हैं, सब एक अलग ही रूप दिखा रहे हैं, और उस समय हमें लगता है क्या सिर्फ मैं ही ऐसा हूं, या मैं ही अकेला हूं जो इतना स्ट्रगल कर रहा है? क्या मेरे साथ ही ऐसा होता है कि सब मुझे छोड़ के जा रहे हैं, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है, मेरा ही फेलियर आ रहा है? पर सच्चाई ये नहीं है। तुम मेरी बात के साथ बहुत पर्सनली कनेक्ट कर पाओगे। इस 20s के दौरान हम सब रात की 2-2 बजे, 3-3, 4-4 बजे तक जाग रहे हैं। हमारे फोन तो फुल चार्ज होते हैं 2 बजे, बट हम कंप्लीटली ड्रेन्ड। उस समय एक व्यक्ति नहीं होता है जिसका कॉल हमें आता है, और ना हम किसी को लगा पाते हैं। एक व्यक्ति नहीं होता है जिसको हम ये बता पाए कि हम क्या फील कर रहे हैं। और मुझे इसका जस्टिफिकेशन देने की ज़रूरत नहीं है। हर व्यक्ति, हर 20 में जो व्यक्ति है वो ये फील करता होगा। एटलीस्ट 99% लोग फील करते हैं। पर सबसे महत्वपूर्ण ये है कि मैं उस स्टेट में कहाँ खड़ा हूं जब मेरे पास कोई नहीं है। मैं आपको एक रियल लाइफ स्टोरी बताता हूँ। एक बार मैं एक कैफे में बैठा हुआ था, और मेरे जस्ट सामने एक कपल बैठा हुआ था। उनकी एक बेटी भी बैठी हुई थी वहां पर। When I saw them, it was like क्या सुपर्ब लाइफ है ना उनकी, जो हम फील करते हैं जब हम दूसरों की लाइफ देखते हैं। कितना शानदार लाइफ जी रहे हैं, कोई दुख नहीं है, कितने खुशी से अपना परिवार के साथ बैठे हुए हैं। So when I sat down and I was just observing, I thought कि यार मेरी लाइफ में कितना कुछ मिसिंग है। बट यू वॉन्ट बिलीव, दूसरे ही सेकंड मेरे मन में एक और ख्याल आया कि चाहे मैं अकेला हूं, पर मैं अपने साथ हूं, एंड दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। खुद के साथ होना। हम खुद के साथ ही नहीं है, हम सिर्फ ये देख रहे हैं लोगों के साथ क्या है, लोगों के पास क्या है, एंड दैट इज वर्स्ट। जो बात मैं तुम्हें बता रहा हूं ये कोई नहीं बताएगा। लोनलीनेस इज नॉट फेलियर, इट्स फीडबैक फ्रॉम लाइफ। It give you a thought to pause for a minute, to rethink, to breathe, and to start fresh.
कभी कभी लाइफ में ब्रेक लेना भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, पर हम सिर्फ भागते रहना चाहते हैं। एंड दैट इज़ नॉट हाउ लाइफ वर्क्स। समटाइम वो एक स्मॉल सा पॉज लेना, थोड़ा रुकना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 20s में सब लॉस्ट होते हैं, पर कुछ लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं और कुछ लोग वही मास्क पहन के प्रिटेंड करते हैं मेरे साथ सब कुछ सही है, जिससे हो कुछ नहीं रहा है। एट द एंड ऑफ द डे हम सब एक ही नाव में सवार हैं। और अगर तुम मेरी बात अभी तक सुन रहे हो, इसका मतलब है तुम फील कर रहे हो अलोन, कंफ्यूज्ड, प्रेशराइज्ड, क्योंकि हर एक इंसान करता है अपने 20s में। मैंने भी किया था, बट कुछ 3 चीज़ें हैं जो मैंने किया और मेरी लाइफ को थोड़ा सा डायरेक्शन देने की कोशिश की। द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट थिंग, राइट योर थॉट्स। तुम जो सोच रहे हो, तुम्हारे मन में जो चल रहा है, जो भी ख्याल है, एटलीस्ट रोज 5 मिनट उसे लिखना चालू करो। सेकेंड, कॉल दैट वन फ्रेंड जिससे महीनों तक बात नहीं हुई है, बट तुम्हें पता है कि अगर मेरी उससे बात हुई तो मुझे पीस मिलेगा। उसने कॉल नहीं किया, पर तुम कर लो यार। एंड द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, गो फॉर ए वॉक विदाउट योर फोन। जस्ट गो। चीज़ों को ऑब्जर्व करो, बर्ड्स को ऑब्जर्व करो, इन्वायरमेंट को देखो, लोगों को देखो, एंड अच्छा फील करो। एंड देन यू सी कि लाइफ कितना चेंज हो गई है। ये प्रेशर, ये मोबाइल में स्क्रॉल करना, यही सब कुछ खराब करके रखा हुआ है। आज हम जब भी अकेले होते हैं, हमारा पहला चीज़ क्या होता है? ये फ़ोन निकाला, स्क्रॉलिंग चालू। ये वीडियो भी शायद इसका पार्ट आप स्क्रॉल करते करते देख रहे हो। एंड दैट इज़ अ रियलिटी, हार्श रियलिटी है, पर हम एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते हैं। बस मुंह पे एक मास्क पहन रखा है जिससे हम प्रिटेंड कर रहे हैं आई एम हैप्पी, जस्ट बिकॉज हम दुनिया को नहीं दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे हैं। पर इस दुनिया को नहीं दिखाने के चक्कर में हम खुद से भी तो झूठ बोल रहे हैं कि हम कैसे हैं। और बिलीव मी यार, तुम अकेले नहीं हो। जब तुम मेरी ये बात सुन रहे हो और अगर तुम इसे फील कर सकते हो, तो बिलीव मी तुम जिंदा हो, एंड दैट इज मोर देन इनफ। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम अपनी दुनिया में, अपनी स्टेट में हो अगर तुम चीजें फील कर रहे हो और समझ रहे हो। द बेस्ट यू कैन डू इज जस्ट टेक ए पॉज, रीस्टार्ट, रीथिंक, रीस्टार्ट एंड रिवैम्प। क्या मैं कर सकता हूँ, मुझे कहाँ पहुँचना है और कैसे, क्या क्या चीज़ें चेंज कर कर। यू विल सी कि आपकी लाइफ को एक डायरेक्शन मिल गया है। हम हर कोई एक 20s की फेज से गुजरते हैं, पर जैसे ही मैंने एक शब्द बोला फेज, एक फेज है, ये भी निकल जाएगा। प्रॉब्लम यह है हम इस फेज को लाइफ बना लेते हैं और ये नहीं समझते हैं ये सिर्फ एक फेज है। हमसे भी खतरनाक सिचुएशन लोगों की है, एंड व्हेन आई से दिस आई मीन इट, बिकॉज कुछ लोगों ने मुझसे शेयर किया है कि वो किस किस दौर से गुजरे हैं। कोई अकेला बैठा हुआ है अपने ही रूम में, अगले रूम में पेरेंट्स हैं, पर बस शेयर नहीं कर सकता कि क्या फील कर रहे हैं। रीजन, वो क्या सोचेंगे। मेरे पास मेरा एक फ्रेंड है जो शायद मेरी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके, जो मेरी बात को समझ सके, जिससे मुझे पीस मिलता है, बट मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि वो क्या सोचेगा। तो ब्रदर मेरी बात सुनो, अगर वो सोच रहा है ना तो वो दोस्ती नहीं है, और अगर वो सुन रहा है और सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो भी दोस्त है। दोस्त सिर्फ सुनने के लिए होता है, समझने के लिए होता है। सॉल्यूशन हो या नहीं हो मैटर ही नहीं करता। और बिलीव मी वन लास्ट थिंग, जब भी हमें ऐसा लगे कि वी आर फुल, मतलब है ना, मतलब हमारा एक्सट्रीम खत्म हो चुका है,
have that one person. You will feel better next day. Take a pause for a minute. Just go in an environment. Just roam here and there. Don't think too much. क्या हो रहा है लाइफ में? Everything is fine. Just a phase, ये भी निकल जाएगा. और अगर तुम समझदार हो और तुम्हें ये वीडियो वैल्यूबल लगा हो, so just do one thing on a request of mine. Share it with someone जो सेम फील करता है. हम सबको मालूम है, वी हैव दैट वन फ्रेंड जो इस दौर से गुजर रहा है. शायद इस वीडियो से उसे सिर्फ थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाएगा, चाहे सॉल्व हो या ना हो. जैसे मैंने अभी कहा, एवरीवन डोंट हैव ए सॉल्यूशन, राइट? बट सुनना समझना ही काफ़ी होता है. दैट्स ऑल फॉर टुडे. विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो विथ मोर इन्फॉर्मेटिव थिंग्स, मोर डिफरेंट टॉपिक. आई होप ये 1-to-1 टॉक हम दोनों के बीच हुई है. तीसरा सुने या ना सुने, हम दोनों हमारी लाइफ को बदल रहे हैं, एंड दैट्स मोर देन इनफ.